कॉमेडी किंग है कौन। तो हमारे इस टॉपिक की पहली कैटेगरी है फेस एक्सप्रेशन कॉमेडी। फेस एक्सप्रेशन कॉमेडी एक ऐसी आर्ट है जिसमें बड़े बड़े कॉमेडियन फेल हो जाते हैं, लेकिन हमारे खिलाड़ी भैया इस आर्ट के मास्टर बन चुके हैं। मैं आपको इनके कुछ सॉरी सर, मैं सिर्फ चावल बनाऊंगा तो अभी जा। और सिर्फ दाल बनाऊंगा, लेकिन तड़का मैं नहीं लगाऊंगा। अरे बिना तड़के के दाल खा लूंगा। अब आए ना लाइन पे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। और अगर दूसरी तरफ बात करें हम जॉनी लीवर की, जिसका फेस देखकर ही कुछ लोगों की हंसी निकल जाती है, क्योंकि इनकी आईज, लिप्स और बॉडी के रिएक्शन और इनकी एनर्जी इनके एक्सप्रेशन में जान डाल देते हैं। और इनके भी कुछ आइकॉनिक फेस एक्सप्रेशन कॉमेडी सीन्स दिखाता हूँ मैं आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। होली हैप्पी होली। अबे दिवाली है, चल हट। हेलो, कौन? कभी किधर है? किसके साथ में? अरे उसको रोको भाई, रोको उसको भाई। मेरे और तो भागो भाई। तेरा शादी कब हुआ? मेरे शादी नहीं हो गया। हे, कौन रे? रंग नंबर। तो मेरे हिसाब से दोनों ही इस कैटेगरी में फिट बैठते हैं, इसलिए ये पॉइंट जाता है दोनों को। और अगर आप मेरे इस डिसीजन से जस्टिफाइड नहीं हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक की सेकंड कैटेगरी की तरफ, जो है इंस्टेंट डिलीवरी। अरे सॉरी, ये डिलीवरी नहीं भाई, डायलॉग डिलीवरी की बात कर रहा हूँ। तो वैसे तो इस कॉमेडी में मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि कौन ज्यादा बेस्ट है, फिर भी मैं आपको इनके दो डायलॉग्स दिखाता हूँ, जिसके बाद आपको भी आइडिया हो जाएगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बेस्ट है। तो पहले हम देखते हैं अक्षय कुमार के डायलॉग। इधर सल कितनी है? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। क्या हुआ? क्या हुआ? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। अब देखते हैं जॉनी लीवर की डायलॉग डिलीवरी। हेलो, कौन? कभी किधर है? किसके साथ में? अरे उसको रोको भाई, रोको उसको भाई। मेरे और तो भागो भाई। तेरा शादी कब हुआ? मेरे शादी नहीं हो गया। हे, कौन रे? रंग नंबर। देता हूँ अक्षय कुमार को। और हमारे इस टॉपिक की जो थर्ड कैटेगरी है वो है मेथड कॉमेडी या कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी। इस कैटेगरी में एक्टर्स को अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से कैरेक्टर में घुस के कॉमेडी करनी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर खट्टा मीठा मूवी में अक्षय कुमार ने अपने कैरेक्टर के हिसाब से बहुत अच्छी कॉमेडी की थी। और फिर हेरा फेरी मूवी में तो ये बंदा कैरेक्टर में इतना घुस गया था कि इसने बहुत ही मेमोरेबल और आइकॉनिक डायलॉग्स बिना स्क्रिप्ट के ही बोल डाले थे, जैसे कि ये डायलॉग्स देखो। इधर सल कितनी है? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और इसी के बाद इसकी कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। लेकिन अब लीवर की। अब कैरेक्टर बेस्ड कॉमेडी में जॉनी लीवर एक ऐसा बंदा है जिसको सरपास करना तो दूर, इनके लेवल तक भी कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इसने जितनी भी मूवीज में काम किया है उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाए हैं और उन कैरेक्टर्स को निभाने के अंदाज से ही बहुत ज्यादा नाम कमाया है। जैसे इनकी सबसे आइकॉनिक और लेजेंडरी परफॉर्मेंस थी फिर हेरा फेरी में। तेरे बाप की शादी है क्या रे? बशीर वल्लाह ईद के पाक मौके पे तुम हमको भूल गए यार। वल्लाह कंदर वल्लाह बंदर बोरे बंदर चल खलास अजीज मुबारक भाई, ये मुबारक। और ऐसे ही इनका एक और आइकॉनिक कैरेक्टर था छोटा छतरी, जो है आवारा पागल दीवाना मूवी से। और छोटा छतरी कैरेक्टर को निभाने में इसने इतनी स्ट्रगल और इतनी ज्यादा कॉमेडी की थी कि वो कैरेक्टर आज भी सबका फेवरेट है। जानता मैं कौन हूँ मैं? इंडिया के बड़े बड़े भाई लोग हैं ना, अपन को छोटा छतरी बुलाते हैं। छोटा छतरी। और खट्टा मीठा मूवी में इसकी छोटी सी एंट्री ने ही पूरी मूवी में जान डाल दी थी। मेरे हिसाब से ये पॉइंट जाता है जॉनी लीवर को। और हमारे इस टॉपिक की फाइनल कैटेगरी है वो है बैक स्टोरी या फिर स्ट्रगल टू बी अ कॉमेडियन थी, इसलिए इसके नाम को इग्नोर करो, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो इस कैटेगरी में बारे में तो देखो, जॉनी लीवर की लुक्स और इनके जो स्ट्रगल के टाइम पर पर्सनैलिटी थी, उस हिसाब से इनको ज्यादा कॉमेडी रोल, कॉमेडी की लाइन में इतना बड़ा नाम कमाया कि आज इसको कॉमेडी किंग कहना बुरी बात नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम अपने दूसरे कॉम्पिटिटर की तरफ चलते हैं। क्या हुआ, क्या सोच जाहिर हो जाएगा। एनीवेज, अगर दूसरी तरफ अक्षय कुमार को देखते हैं तो वो अपने करियर के स्टार्ट में सैड, एक्शन, रोमांटिक, इंटेंस और कॉमेडी सब मूवीज करते थे। और बहुत टाइम तक तो लोग इनको स्टंट मैन के नाम से बुलाते थे, क्योंकि अपने करियर के स्टार्ट में इन्होंने एक्शन मूवी से जो क्रेज बनाया था ना भाई, वो अलग ही लेवल का था। लेकिन फिर इनकी हेरा फेरी मूवी ने इनके करियर को बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट दिया। यहाँ से इनके प्रॉपर कॉमेडी में घुसने के दिन शुरू हो गए और फिर कुछ ही मूवीज देने के बाद ये लोगों के सबसे ज्यादा फेवरेट कॉमेडी आर्टिस्ट बन गए थे।
तो फाइनली रिजल्ट का टाइम आता है। अरे हाँ, लास्ट पॉइंट भी जाता है अक्षय कुमार को, क्योंकि उन्होंने अपने करियर को एक टर्निंग पॉइंट से दिया था। स्टार्ट से ही कॉमेडी नहीं की थी, क्योंकि अगर ये स्टार्ट से ही करते तो इनके लिए थोड़ा इजी हो जाता। तो अगर पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो हमारे आज के विनर बनते हैं अक्षय कुमार। लेकिन हमने आज अपने टॉपिक की 4 कैटेगरीज पर बात की, लेकिन इस टॉपिक में बहुत सी कैटेगरीज आती है जो कॉमेडी किंग कहलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसलिए कॉमेडी किंग का टाइटल अभी मैं किसी को नहीं दे सकता, और हाँ, ये बोझ मैं आपको देता हूँ। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि कौन है कॉमेडी किंग। जिसके ज्यादा कमेंट्स होंगे वही बनेगा कॉमेडी किंग। तो देखते हैं किसका ज्यादा फैन बेस है, और नेक्स्ट किस एक्टर या किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट्स में जरूर बताना।